Welcome to the Scholarly Stars study platform. In this video, we are going to cover book exercise of chapter 9. Our first question is, what purpose does hand picking serve in the process of separation? इनमें से ये फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हैंड पिकिंग से मिलता जुलता है? आप कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं. फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, सेकंड है शॉर्टिंग, थर्ड है एवेपोरेशन और फोर्थ है डिकेंटेशन. इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा शॉर्टिंग. शॉर्टिंग सेपरेशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हैंड का यूज करते हैं. फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर या फिल्टर को यूज में लाते हैं. एवेपोरेशन में हमें वाटर से जो भी हमको वांटेड या अनवांटेड सब्सटेंस को सेपरेट करना है तो प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ता है. और डिकेंटेशन में जो भी पेन या जो भी बॉल या बॉटल है उसको बहुत ज़्यादा बिना सेक किए हुए वांटेड वन सब्सटेंस को अनवांटेड सब्सटेंस से सेपरेट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड? इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सब्सटेंस को हम चर्निंग मेथड की हेल्प से सेपरेट करते हैं? फर्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर, सेकेंड है क्रीम फ्रॉम मिल्क, थर्ड है सैंड फ्रॉम वाटर और फोर्थ है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रीम फ्रॉम मिल्क. मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम चर्नर का यूज़ करते हैं और मेथड चर्निंग यूज़ करते हैं, जबकि ऑयल से वाटर को सेपरेट करने के लिए हम डिकेंटेशन यूज़ करते हैं. सैंड से वाटर या वाटर से सैंड को सेपरेट करने के लिए हम जो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस यूज़ में लाते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज यूजुअली इसेंशियल फॉर फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन के लिए इन 4 फैक्टर में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो होना ही चाहिए? फर्स्ट है अपरेटस की साइज, सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ एयर, थर्ड है पोर की साइज और फिफ्थ है टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. अपरेटस की साइज से हमें क्या मतलब है? अपरेटस मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो फिल्टर, उसकी साइज़ से हमको कोई मतलब नहीं होता. एयर के प्रेजेंस से भी कोई नीड नहीं है. विनोइंग का प्रोसेस थोड़ी हो रहा है जो हमें एयर चाहिए. पोर की साइज़, जो आप फिल्टर यूज़ कर रहे हो उसकी साइज़ कैसी है, मतलब उसमें जो पोर्स हैं उनकी साइज़ कैसी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. बाकी टेम्परेचर का एज सच कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता, उसका रोल हम एवेपोरेशन में होता है और कंडेंसेशन में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है. 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, और जो फॉल्स है आपको उसका रीजन भी बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन. अगर आपको सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट को सेपरेट करना है तो सन में अगर आप रख देंगे तो क्या इसको सेपरेट किया जा सकता है सॉल्ट को उसके सॉल्यूशन से? बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस. हैंड पिकिंग मेथड तब हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है जब जो अनवांटेड सब्सटेंसेज हैं उनका नंबर कम है, या वांटेड अनवांटेड में से कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका नंबर कम है. ये भी एकदम ट्रू है. अगर कंपोनेंट कम होंगे जो हमको सेपरेट करने हैं तो इजीली ये हम हैंड पिकिंग मेथड यूज में ला सकते हैं. नेक्स्ट है, एक मिक्सचर है उसमें पफ्ड राइस और राइस ग्रेन है. अगर इन दोनों को सेपरेट करना है तो आप क्या थ्रेशिंग मेथड यूज में लाओगे? आंसर हो जाएगा फॉल्स. थ्रेशिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ व्हीट ग्रेन्स और नॉर्मली एनी ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक. डंठल से अनाज को अलग करना कहलाता है थ्रेशिंग. लेकिन इसमें पफ्ड राइस, मुरमुरे को राइस ग्रेन से सेपरेट करना है तो आप यहाँ पे विनोइंग मेथड यूज में ला सकते हो अगर नंबर ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है. नेक्स्ट, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल और लेमन वाटर का सॉल्यूशन दिया गया और ऑयल को लेमन वाटर से सेपरेट करना है लेमनेट से, तो आप डिकेंटेशन यूज में लाओगे. ये एकदम सही बात है, ट्रू है ये. और लास्ट है, सीविंग इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर फ्रॉम वाटर. आपको चावल के आटे और वाटर का एक मिक्सचर दे दिया गया है, कह रहे हैं क्या सीविंग के मेथड से इसको सेपरेट कर पाओगे? द आंसर विल बी फॉल्स. सीविंग कब यूज होता है? सीविंग हम तभी यूज करते हैं जब दोनों के दोनों मिक्सचर का स्टेट सॉलिड हो. अगर एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है तो हम वहां पे सीविंग मेथड यूज में नहीं लाते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 4, उनके सारे आंसर विथ रीजन यहाँ पे गिवन है. आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं.
नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट उसके आंसर के साथ राइट किया है। यहाँ पे सिंगल ओ रहेगा। आपको एक तरफ काला चना दे दिया गया, उस काले चने में, ब्लैक चने में आपको गेहूं चने का आटा मिक्स करके दे दिया गया। आप दोनों को सेपरेट करना है तो क्या करोगे, आप सीविंग मेथड यूज में लाओगे। आपको वाटर में चॉक पाउडर मिक्स करके दे दिया गया है। हमें पता है चॉक पाउडर इनसॉल्युबल होता है, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, तो आप फिल्ट्रेशन मेथड यहाँ पे यूज में लाओगे। पोटैटो और कॉर्न को मिक्स करके दे दिया गया है। पोटैटो की साइज बिग होती है, आप इजिली हैंड पिकिंग मेथड यूज में लाओगे। नेक्स्ट है आयरन पाउडर को सॉडस्ट के साथ मिक्स करके आपको दे दिया गया और कहा गया कि इसको चलिए आप सेपरेट करिए। आप सबको पता है कि आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। और लास्ट है आपको वाटर में ऑयल मिक्स करके दे दिया गया है। कौन सा मेथड यूज में लाओगे, डिकेंटेशन मेथड यूज में लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what situation would you use decantation instead of filtration to separate solid from liquid? अगर आपको लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करना है तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पे आप फिल्ट्रेशन ना यूज करके डिकेंटेशन मेथड यूज करेंगे? आंसर हो जाएगा डिकेंटेशन इज यूज्ड। डिकेंटेशन का यूज किया जाता है व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी एंड सेटल एट द बॉटम। जब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो वेट में हैवी हो और बॉटम में सेट हो जाते हो, कंटेनर के बॉटम में सेट हो जाते हो। ऐसे केसेस में हम जेंटली क्या करते हैं, क्लीन वाटर को सेपरेट कर लेते हैं और सॉलिड जो नीचे रह गया है उसको उसी पैन में छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से ज़्यादा समझ पाएंगे, अगर आपके पास एक ग्लास वाटर है और उसमें सैंड है, तो सैंड हैवी वेट होने की वजह से नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा। अब बिना बहुत ज़्यादा उस बाउल को या जो भी आपके पास ग्लास है बहुत ज़्यादा मूव कराए हुए धीरे धीरे आप प्योर वाटर को दूसरे पैन में सेपरेट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। लेकिन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइनी एंड डू नॉट सेटल डाउन इजिली। फिल्ट्रेशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब जो सॉलिड पार्टिकल्स आपके हैं वो बहुत टाइनी है, छोटे हैं साइज में और वो नीचे इजिली सेटल डाउन भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम फिल्टर पेपर यूज में लाते हैं। फिल्टर पेपर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और जो प्योर क्लियर वाटर होता है वो हमको पैन में नीचे मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस? जो हमारे नेजल कैविटी में हेयर्स हैं, क्या ये जो हेयर जिस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स को ग्रैब करते हैं, जो भी इस चैप्टर में आपने सेपरेशन के मेथड्स पढ़े हैं, क्या उससे किसी भी मेथड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं? द आंसर विल बी यस, वी कैन डू इट। नेजल हेयर्स वर्क लाइक अ नेचुरल फिल्टर। नेजल हेयर्स हमारे जो नोज में होते हैं, नेजल कैविटी में, वो एक नेचुरल फिल्टर के जैसे काम करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, बाय चांस कोई पॉलन है या कोई भी टाइनी पार्टिकल्स है जो एयर में प्रेजेंट, और जब हम ब्रीद करते हैं वो ब्रीदिंग उस एयर के साथ हमारे नेजल कैविटी में इंटर कर जाता है। तो फिल्ट्रेशन मेथड के जैसे फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, फिल्टर जो रहता है वो प्योर लिक्विड सब्सटेंस को पास होने देता है लेकिन इम्प्योरिटीज को ओवर द सरफेस होल्ड करके रखता है। वैसे ही नेजल हेयर्स क्या करते हैं, प्योर एयर को पास होने देते हैं, जबकि जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें नेजल कैविटी में होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक वी ऑल ऑफ अस वोर मास्क। कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब मास्क लगाते थे। जनरली व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? तो वो मास्क किसके बने होते थे? एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मास्क? और इन मास्क के क्या रोल होते थे? तो मास्क आर यूजुअली मेड ऑफ मटेरियल लाइक कॉटन, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलिएस्टर, ऑफन अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स। तो ये जो मास्क होते थे वो कॉटन के या पॉलिएस्टर्स के बने होते थे मल्टीपल लेयरिंग में, और इनका मेन रोल होता था कि फिल्टर आउट करना कि डस्ट कोई
बैक्टीरिया या कोई वायरस एयर के साथ नोज में ना जाने पाए। ठीक वैसे ही जैसे हम फिल्ट्रेशन के मेथड में फिल्टर यूज करते हैं जिससे सॉलिड पार्टिकल्स बाहर ही रह जाता है और लिक्विड पास आउट होकर चला जाता है। इससे क्या होता है, कोई भी हार्मफुल पार्टिकल जब एयर के साथ हमारे बॉडी में नहीं जाता तो हम डिजीज से प्रोटेक्ट रहते हैं और हम बीमार नहीं होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंट मिक्सचर दिए गए हैं। कंटेनर में डिफरेंट मिक्सचर्स हैं, पोटैटोज हैं, सॉल्ट है, सॉडस्ट है। अगर आपको इन तीनों को सेपरेट करना हो तो आप इनको कैसे सेपरेट करोगे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। आप पोटैटोज को हैंड पिकिंग से सेपरेट कर लोगे। सिंस पोटैटोज आर लार्ज इन साइज दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय हैंड। पोटैटोज की साइज लार्ज होती है, बड़े होते हैं पोटैटोज साइज में, तो हम हैंड पिकिंग का यूज करके उनको सेपरेट कर लेंगे। ऐड वाटर टू रिमेनिंग मिक्सचर। अब पोटैटोज के अलावा दो और मिक्सचर थे, अब उनके मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम उसमें वाटर डालेंगे। सॉल्ट विल बी डिजॉल्व इन वाटर। इसमें क्या होगा, ऐसा करने पर सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और जो सॉडस्ट होंगे वो ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म में ये फ्लोट करने लगेंगे लाइट वेट होने की वजह से। फिल्टर द मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे, एक फिल्टर यूज करेंगे या फाइन क्लॉथ यूज करेंगे जिससे सॉडस्ट पार्टिकल जो एज अ रेजिड्यू एज अ एवसेस बच गए हैं वो सेपरेट हो जाएंगे सॉल्ट के सॉल्यूशन से। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप एवेपोरेशन का मेथड यूज में लाओगे। एवेपोरेशन के मेथड का यूज करके आप वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो पैचेस रह जाएंगे दैट विल बी सॉल्ट। अब हमारा नेक्स्ट और 10 नंबर क्वेश्चन है टाइटल्ड रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इंटेलिजेंट लीला, टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें आपको एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी पढ़ करके इसका एक सुटेबल टाइटल आपको बताना है। साथ में ये जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है वो चूज करके बताना है। तो लीला जो है वो अपने फादर के साथ एक फॉर्म में काम कर रही है, तभी वो रियलाइज करती है कि वो अपना ड्रिंकिंग वाटर तो होम घर पे ही भूल गई और उसके फादर को, अब यह बताइए थर्स्टी होगा या हंग्री होगा? तो यहाँ राइट हो जाएगा थर्स्टी। अब वो सोचती है कि उसके फादर को प्यास लगी, उससे पहले सी वेंट टू नियर बाई पोन टू फिच, यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। सी नोटिस द वाटर वॉज मडी एंड अनफिट, फिट नहीं होगा यहाँ पे, अनफिट होगा फॉर ड्रिंकिंग। सी केप्ट द वाटर फॉर सम टाइम टू अलाउ सेटलिंग एंड देन फिल्टर्ड, चर्ड नहीं होगा, फिल्टर्ड होगा द वाटर यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर, नहीं होगा, मसलिन क्लॉथ्स होगा। आफ्टर बॉइलिंग या आफ्टर बॉइलिंग, कूलिंग नहीं होगा, आफ्टर बॉइलिंग द वाटर सी फिल्टर्ड इट अगेन एंड इंश्योर इट वॉज fit for drinking. She served it her father who appreciated her effort. आई होप ये बात आपको इतनी सी समझ में आई हो। हमने क्या क्या देखा, इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको बताने थे, जैसे यहाँ पे सी गॉट, ही गॉट, हर फादर गॉट थर्स्टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाटर वाला करेक्ट टिक हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो अनफिट हो जाएगा क्योंकि मडी वाटर है वो अनफिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिल्टर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे मसलिन क्लॉथ हो जाएगा। आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर कूलिंग सी फिल्टर्ड इट अगेन एंड इंश्योर इट वॉज फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिर उसे अपने फादर को वाटर ड्रिंक करने के लिए वो दे देगी। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ में आई हो। यहाँ पे एक टाइटल सजेशन था जहाँ पे मैंने राइट किया है लीलास क्लेवर वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। आप सिंपली राइट कर सकते हैं वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। आई होप इस वीडियो में सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हो। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।